अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जिन 6 स्पिनर्स का जिक्र करने जा रहा हूं ये पाकिस्तान के लिए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, एडम जंपा और मिचेल सेंटनर साबित हो सकते हैं अगर इन पर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और इनको ग्रूम कर लिया जाए। देखिए, मैंने इन स्पिनर्स का ही नाम क्यों लिया है, उसकी रीजन ये है कि ये वो नाम है जो पिछले 2-3 साल से, बल्कि कुछ स्पिनर तो पिछले काफी सारे साल से वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। और अभी ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा, जैसे कुलदीप ने बॉलिंग की, जैसे सैंटनर ने बॉलिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमने स्पिनर सिलेक्ट किए, ना हमने स्पिनर्स ग्रूम किए। तो ये जो 3-4 स्पिनर्स के मैंने नाम लिए, ये सब डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ इसमें लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, कुछ लेग स्पिनर हैं राइट आर्म, कुछ इसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। तो ये सारी वैरायटीज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और ठीक ठाक टैलेंटेड बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम स्टार्ट कर लें लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन से, जिसको चाइना मैन भी पुराने जमाने में बोलते होते थे, तो उसमें देखिए जैसे कुलदीप इंडिया के पास इसकी एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका के पास शमसी इसकी बड़ी एग्जांपल रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास दो ऐसे स्पिनर हैं जो लेफ्ट आर्म हैं और रिस्ट स्पिनर हैं, और दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हैं और दोनों डिफरेंट वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए तो खुशकिस्मती होनी चाहिए कि हमारे पास दो ऐसे टैलेंटेड स्पिनर हैं जो कि लेफ्ट आर्म है, रिस्ट स्पिनर है, गुगली भी करवा लेते हैं। जो पहला नाम इसमें है वो सुफियान मुकीम का है। सुफियान मुकीम के पास हाइट है, अच्छा एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, गुगली भी कर लेते हैं। दूसरा नाम इसमें फैसल अकरम का है। फैसल अकरम की हाइट सुफियान से थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकी लूप सुफियान के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है। तो वो जो एक रवायती बॉल को फ्लाइट देना था वो फैसल अकरम वो बेहतर दे लेते हैं। तो ये दोनों बॉलर ऐसे हैं जिनकी आपस में जो कॉम्पिटेंसेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सुफियान थोड़ी सी तेज बॉल करते हैं, फैसल अकरम थोड़ी सी स्लो बॉल करते हैं। तो दोनों लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, और दोनों ही अपने अपने गिवन डे पे अपनी अपनी कंडीशंस में बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं अगर इन पे काम किया जाए, अगर इन पे मेहनत की जाए। सुफियान मुकीम तो पाकिस्तान के लिए कुछ खेल चुके हैं। फैसल अकरम का ये है कि वो अभी पाकिस्तान के लिए उस तरीके से खेले तो नहीं है, लेकिन फैसल अकरम ने पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफी खेल ली है। तो 4 डे क्रिकेट खेलने से जो उनको एक्सपीरियंस मिला है, अब आगे जाके उनको एक दो चीजें करने की जरूरत है, चाहे सुफियान मुकीम हो चाहे फैसल अकरम हो, कि ये दोनों बॉलर अपनी गेम अवेयरनेस पे काम करें, कोचेज इनकी गेम अवेयरनेस पे काम करें, किस बैट्समैन को कहां पे गेंद करनी है, किस सिचुएशन में कौन सी गेंद करनी है, कौन सी लेंथ पे गेंदें गिरानी है, कंट्रोल इनका आ जाए। तो ये दोनों बॉलर अगले 2-3-5-7 साल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। और जो आगे आने वाला T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, जो आगे आने वाला एशिया कप इंडिया में है, ये पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। इवन जो साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, वो पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। साउथ अफ्रीका में हमने स्पिनर्स को विकेट लेते हुए देखा है। इसके बाद जो मैंने सेंटनर की बात की थी, सेंटनर बेसिकली क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, फिंगर स्पिनर हैं। तो पाकिस्तान के पास दो ऐसे लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं जो कि पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान के लिए ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक उनमें मेहरान मुमताज है, लेकिन मेहरान मुमताज को मैं उस तरीके से मिच सेंटनर की प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं मानता कि मिच सेंटनर ऑलराउंडर हैं, और आमतौर पे जब एक फिंगर स्पिनर खिलाया जाता है तो एक ऑलराउंडर होना प्रेफरेबली बेहतर चीज होती है, क्योंकि वो साथ में बैटिंग करेगा तो एक कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता है, जैसे इमाद वसीम पहले रहे हैं, नवाज रहे हैं। तो इसलिए मेहरान मुमताज के मुकाबले में अराफात मिन्हास इस ऑप्शन में ज्यादा बेहतर है। कि अराफात मिन्हास की हाइट भी बिल्कुल मिड सेंटर की तरह बड़ी हाइट है, उतनी बड़ी नहीं है लेकिन लंबी हाइट के हैं अराफात मिन्हास। फिंगर स्पिनर है, कंट्रोल वाले स्पिनर हैं, और साथ में लोअर ऑर्डर बैट में नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग भी करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मिच सेंटनर बैटिंग करते हैं। अभी जो लास्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान के लिए, वो ये खेले, वहां पे उन्होंने एक मैच में 50 भी की। पाकिस्तान शाहीन्स के लिए T20 जो एशिया कप हुआ था उसमें खेले, वहां पे उन्होंने एक इनिंग्स अच्छी खेली। तो लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं और साथ में फिंगर स्पिनर, तो ये एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान के लिए इमाद वसीम की या नवाज की, अगर पाकिस्तान इनको ग्रो करता है तो। उसके बाद आता है मामला लेग स्पिनर्स का। देखिए, लेग स्पिनर में हमारे पास कोई बहुत इमर्जिंग नाम तो भी नहीं आ रहा है, यानी जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप हुए उसमें हमारे पास कोई लेग स्पिनर सामने नहीं आया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई ऐसा बड़ा लेग स्पिनर हमारे पास नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि मैंने बाकी जो दो चीजें थी लेफ्ट आर्म स्पिन की उनमें आपको नाम बताए, लेकिन लेग स्पिन में नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इब्रार ने पिछले 2 मैचेस में जैसे कंट्रोल से बॉलिंग की है चैंपियंस ट्रॉफी के अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट इंडिया, तो उससे एक होप क्रिएट हुई है कि इब्रार अगर अपना कंट्रोल बेहतर कर लेता है तो जैसे वो फिंगर के जरिए से लेग ब्रेक करता है, थोड़ा सा मिस्ट्री एलिमेंट उसमें हमेशा रहता है और फिंगर्स की वजह से उसको पिक करना मुश्किल है। लेग स्पिनर की वेरिएशन को पिक करना निश्चितन आसान हो जाता है, फिंगर स्पिनर को पिक करना मुश्किल होता है। तो वो जो उसका मिस्ट्री एलिमेंट है, अगर वो उसको थोड़ा डेवलप करता है, थोड़ा कंट्रोल खासकर लेके आता है,
तो वो इब्रार अच्छा खासा उसकी इसमें गेम अवेयरनेस अच्छी है, तो वो पाकिस्तान के लिए ये एक लेग स्पिन वाली चीज भी पूरी कर सकता है। उसामा मीर का भी टी20 में तो कंट्रोल ठीक है, टी20 में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। ओडीआईज में अलबत्ता वो बहुत सारी बीच में लूज डिलीवरी करवा जाते हैं, लेकिन उसामा मीर का टर्न इब्रार के मुकाबले में ज्यादा है और गुगली भी करवा लेते हैं। तो उसामा मीर और इब्रार पे अगर थोड़ा काम किया जाए तो ये भी इतने बेकार बॉलर नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उतने चांसेस नहीं दिए, उस तरीके से इनको डेवलप नहीं किया। और कोचेस का भी तो रोल है ना कि एक प्लेयर अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है, आउट करके आ रहा है, उसमें वेरिएशन हैं, तो आप उसको डेवलप करें। अगर आप उसको डेवलप नहीं करते हैं तो इसमें फिर कोचेस का बहुत बड़ा रोल है और उन्हें इस चीज का लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल करना चाहिए।